अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके और यूरोप की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कल 19 जुलाई थी और एमनेस्टी पर बहस होनी थी और सभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बहस होगी और उसका क्या आउटकम आएगा। तो लिहाजा एमनेस्टी पे जो बहस हुई है कल पार्लियामेंट में, उसके जो चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कि क्या वहाँ पे बहस हुई है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो हम लोगों ने मिलकर सब कोशिशें की थी, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म से हुई थी, जो फिर जो एक प्रोटेस्ट किया गया कल के दिन ही, तो उसकी वजह से भी, और जो एमपीज़ को लोगों ने लेटर लिखे थे उसकी वजह से, ईमेल्स जो की थी उसकी वजह से एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बहुत ही मुस्बत जो बहस हुई है उसके ऊपर। तो चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एक एमपी थे जिन्होंने इस पे बात की कि जो पटिशन दायर की गई है ये क्लियर नहीं है कि कितने साल वालों को लीगल किया जाए, 10 साल वालों को किया जाए, 5 साल वालों को किया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है हमारी कंट्री के लिए। और उसके बाद एक और पॉइंट ये था उसमें कि वो लोग जिन्होंने कवानीन को नहीं तोड़ा, ना ही किसी जुर्म में मुलवस रहे हैं, तो उनको 10 साल के रूट पर एमनेस्टी दी जाए। तो उसमें से काफ़ी सारे एमपीज़ ऐसे थे जो इस पे इत्तेफाक रख रहे थे कि हाँ, जो लोग किसी जुर्म में मुलवस नहीं हैं तो उनको 10 साल वाले रूट पे एमनेस्टी दी जानी चाहिए। उसके साथ ही ये भी कहा गया कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं और डिफरेंट किस्म के जो उनको प्रॉब्लम्स थी उनकी कंट्री में, इसलिए वो भी इधर मूव हुए हैं इस कंट्री में। और कुछ लोग उसमें से ऐसे भी हैं जिनके साथ हालात तो ऐसे दरपेश आए हैं, लेकिन वो अपने आप को यहाँ साबित नहीं कर पा रहे उनके मुल्की हालात की वजह से ना। तो उनका कहना यह था कि वो विक्टिम तो इस चीज़ के रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए इस एमनेस्टी में। फिर एक और पॉइंट ये भी था कि जब किसी ने अपना स्टेटस लेना होता है ना, एक्सटेंशन लेनी होती है, लाइक जैसे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी होती है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेना होता है, तो वो कह रहे थे कि इसमें भी जो है फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। और यही वजह है जो कवानीन हैं इनके इमिग्रेशन से मुतल्लिक, वो नाइंसाफ़ी है जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ। और फिर साथ ही ये भी कहा बताया गया कि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये दूसरे ममालिक हैं, मसलन जर्मनी हो गया, फ़्रांस हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया। इन ममालिक की जो फ़ीस होती है, जो परमानेंट रेजिडेंसी की फ़ीस है या स्टेटस लेने की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो यूके है, तो उसकी फ़ीस इन ममालिक की निस्बत 20 गुना ज़्यादा है। और उन्होंने बताया एक यही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो अपना स्टेटस अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, या कोई छोटी सी माइनर सी जो मिस्टेक होती है उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, ये JCWI की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक है कि जो फ़ीस का बढ़ना है इस कंट्री के अंदर, मतलब ईयरली जो फ़ीस बढ़ जाती है कुछ साल के बाद, वो भी एक बड़ी वजह है इसको, वो भी एक बड़ी वजह है जो लोग इल्लीगल हो जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे जो एमपीज़ थे उन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे, उनके इस बयान को सराहा कि हाँ, उनका हम उसको वेलकम करते हैं उनकी स्टेटमेंट को, कि जब उन्होंने कहा था कि हम इनको लीगलाइज़ करेंगे। तो मैंने आपको इस पूरी जो डिबेट हुई उसकी समरी बता दी है कि उसमें ये कुछ हुआ है। लिहाजा इस सब के बाद यही समझ आ रही है, जो मुझे समझ आई है, ये एक पॉजिटिव डिबेट थी। और इसके ऊपर जो ज़्यादातर जो एमपीज़ थे वो इसी हक़ में थे कि उनको एमनेस्टी दी जाए लोगों को। अब देखना ये है कि वो लोगों को 10 ईयर्स वाले रूट पे देते हैं एमनेस्टी, कि उससे भी नीचे आते हैं। अब ये क्लियर नहीं है क्योंकि उसमें वो डिफरेंट राय थी इस चीज़ के ऊपर कि कितने साल वाले लोगों को एमनेस्टी दी जानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी समरी उस पूरी डिबेट की। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। और अब यही उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि, और होपफुली हो भी ऐसा, कि जो आने वाले वक्त में ये जो इल्लीगल लोग हैं उनको लीगल किया जाए, इनको एमनेस्टी दी जाए। तो नाज़रीन, ये थी अहम ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा, उसको हेल्प कर दूँगा। इसके साथ किसी और ख़बर के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।